ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 10 जून 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर व लाइक करें ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए आज के राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार शनिवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की सप्तमी 2:01 तक, उसके बाद अष्टमी। नक्षत्र रहने वाला है शतभिषा 3:39 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद। राहु काल का समय रहेगा 8:52 से 10:36 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से 12:52 तक का। विषकंभ योग भव करण। अब ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा आपका कुंभ राशि में संचरण करने वाला है। पहले ये राहु देव के नक्षत्र में रहेगा, उसके बाद गुरुदेव के नक्षत्र में जाएगा। राहु देव गुरुदेव मेष राशि में, बुध देव सूर्यदेव वृषभ में, शुक्र देव मंगल देव कर्क राशि में, केतु देव तुला राशि में, शनि देव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से संचरण कर रहा है, फलस्वरूप दिन आपके लिए पक्ष का दिखाई दे रहा है। आज आप नई संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। खुद के लिए नया मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। अगर मकान खोज रहे थे तो वह आपको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के संकेत यह मिल रहे हैं। नौकरी के लिए जो जातक परेशान थे, रोजगार के लिए भटक रहे थे, उन्हें रोजगार मिल सकता है। इस प्रकार के संकेत पूर्ण रूप से बने हुए हैं। प्रेम विवाह करने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। किसी भी प्रकार की विशेष समस्या होगी, इस प्रकार के संकेत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त करेंगे। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बने, इस प्रकार के भी ये संकेत बना रहा। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप कैरियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां विशेष सफलता प्रदान करने वाली बनी हुई है। नौकरी वर्ग के जातकों की पदोन्नति की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आय भी बढ़ेगी, इस प्रकार के संकेत हैं। वहीं व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी। नए अनुबंध कर सकते हैं। कहीं कोई धन अटका हुआ था या उधार वसूलना चाह रहे थे तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, वह आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य है। किसी तरह की कोई विशेष समस्या नहीं है। परिवारजन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। रिश्तेदार भी सहयोगी रहने वाले हैं। वहीं जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। घूमने फिरने का जीवन साथी के साथ कार्यक्रम बनेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान के विवाह को लेकर अगर चिंतित थे तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से गोचर कर रहा है। स्थितियां खर्चीली दिखाई दे रही हैं। व्यर्थ के खर्चे होंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कोई कानूनी मामला अगर चल रहा था तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, वहां पर खर्चों की संभावना बढ़ी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खर्चीली स्थितियां दिख रही हैं, परंतु हानि की संभावना नहीं है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कोई विशेष तरह की परेशानी नहीं है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। कर्क राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप आपके जीवन साथी के साथ विवाद होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पहले से कोई विवाद चल रहा था तो कानूनी रूप ले सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। परिवार का सहयोग
शायद ना मिल पाए। पारिवारिक स्थितियां तनावपूर्ण दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। रुके हुए कार्यों में गति ला सकते हैं, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे तो वह भी मिल जाए, इस प्रकार के संकेत यह दे रहा है। शाम को कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा, इस प्रकार के भी ये संकेत दे रहा है। कानूनी सलाह लेने के लिए, डॉक्टरी सलाह लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। सिंह राशि, चंद्रमा आपके 7वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप व्यापार की गतिविधियां तेज रहने वाली हैं। व्यापार में नए अनुबंध कर सकते हैं। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन सामान्य ही जाएगा। कोई विशेष लाभ वहां पर नहीं दिख रहा है। घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। व्यापार विस्तार करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी समय अच्छा बना हुआ है। संतान पक्ष से भी समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। कन्या राशि, चंद्रमा आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर यह असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। संतान पक्ष से अगर कोई समस्या चली आ रही थी या संतान को लेकर कोई समस्या से आप ग्रसित थे तो उसका समाधान प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत यह दे रहा है। कार्यस्थल का माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे। मित्र वर्ग भी सहयोगी व्यवहार करेंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनेगा, इस प्रकार के ये संकेत दिखा रहा है। थकान संबंधित रोग रह सकता है तो आपको थोड़ा उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। तुला राशि, चंद्रमा आपके 5वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप खर्च की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। घर की सुख सुविधा पर खर्च होगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। हानि किसी भी प्रकार की नहीं है। नया प्रेम प्रसंग हो सकता है। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक स्थिति देखी जाए तो वह खर्चीली रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। उधार पैसा देने से लेकिन आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य में किसी तरह की फिलहाल कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके 4थे भाव से गोचर कर रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता बढ़ती हुई नजर आ रही है। कार्यस्थल का माहौल उठापटक कराने वाला रहेगा। कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी। वहीं व्यापारी वर्ग के जातकों को भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपने काम निकलवाने के लिए अधिक मेहनत आपको करनी पड़े, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी परेशानी रह सकती है, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। चोट चपेट का भी खतरा बना हुआ है, तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल पाएंगे। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हो। विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। शाम के समय कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बने, इस प्रकार के संकेत यह दे रहा है। धनु राशि, चंद्रमा आपके 3रे भाव से गोचर कर रहा है। सरकारी जॉब कर रहे जातकों के लिए दिन विशेष सफलता प्रदान करने वाला बना हुआ है। ट्रांसफर के योग नजर आ रहे हैं। मनचाहा ट्रांसफर रहेगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो कानूनी सलाह लेने के लिए, डॉक्टरी सलाह लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। हाई बीपी के जातकों को विशेष अपना ध्यान रखने की आवश्यकता बनी हुई है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों के सहयोग से कोई काम बन जाए, इस प्रकार के संकेत यह दे रहा है। मकर राशि, झूठ बोलकर परेशानियों में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हानि की संभावना नहीं है, परंतु आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ नोकझोंक की प्रबल संभावना बनी हुई है। वहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई नया प्रेम प्रसंग चालू करने से बचना चाहिए। पुराने प्रेम प्रसंग में भी सतर्क रहना चाहिए, धोखा मिलेगा, इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने से लेकिन आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके 1म भाव से गोचर कर रहा है। स्वास्थ्य में लाभ के आसार नजर आ रहे हैं। पहले से बीमार चल रहे थे तो स्वास्थ्य में लाभ होगा, इस प्रकार के संकेत ये बना रहा है। यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। यात्रा से लाभ रहेगा। व्यापारिक यात्रा हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो समय अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव चलाने के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है।
मीन राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पर ये सीधा असर डालेगा। चोट चपेट का खतरा बना हुआ है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, या फिर जोखिम भरा कार्य करते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य पे हानि की संभावना बनी हुई। वहीं व्यापार में भी छोटी मोटी हानि की संभावना बनी हुई है, वहां सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए कोई परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही। दिखावे के चक्कर में खर्च बढ़ सकता है, इस प्रकार के संकेत भी बना रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावना है। प्रेम प्रसंग में भी हल्का फुल्का नोकझोंक रहे, इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको थोड़ा दिन शांति से निकालने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।